हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो देखिए वीडियो नंबर 2 जो अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण का यानी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का मान निकालना हम बता रहे हैं। तो ये वीडियो नंबर 2 है। तो देखिए वीडियो नंबर 1 आप लोग देखेंगे तो लिखने वाला जो झमेला आप लोग को लग रहा है कि बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो उससे बचने का एक और तरीका है जो टेबल हम बनाएंगे, जो क्लास 10th में हम पढ़ाए हुए हैं। तो देखिए इसको हम कैसे, सबसे पहले तो आपको इसको मान लेना है 1 2 3, ये रहा हमारा 4। संगत समीकरण लिखेंगे। संगत समीकरण, समीकरण में बस बराबर का चिन्ह आ जाता है। ओके, x प्लस 2y इक्वल 0, सॉरी 120, इसको हम मान लेंगे 5। x प्लस वाई इक्वल 60, इसको मान लेंगे 6। x माइनस वाई इक्वल 0, इसको मान लेंगे 7। और x इक्वल 0 और y इक्वल 0, इसको हम मान लेंगे 8। जो 8 है ना, उसको मानिए या ना मानिए, नहीं भी मानिएगा तब भी चलेगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम शॉर्टकट में ले चलेंगे समीकरण, क्योंकि आप लोग को लिखने से बहुत ज्यादा डर लगता है। 5 समीकरण 5 से तो x इक्वल 0 रख लीजिएगा, तो y का मान। तो देखिए थोड़ा आप लोग 12th में पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। आप ऐसे कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि नंबर काट लीजिएगा, ऐसा नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो x का मान 0 रखिएगा तो 0 खत्म। तो इससे इसमें कटाइएगा ना, ये तो खत्म। तो 2 6 12, तो y का मान 60। कोई दिक्कत? फिर मैथ जब लिए हैं तो इतना तो आना चाहिए x का मान। y की जगह पर 0 रखिएगा तो ये तो खत्म। तो x का मान 120। अब यहां आप टेबल बना लीजिए, सबसे बढ़िया लिखने वाला झमेला आप चाहते हैं बचना, तो टेबल बना लीजिए। ये हमारा x y और एक्स वाई, ठीक है ना? अब इसमें बिंदु भी आप मान लीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। यहां बिंदु भी मान लेते हैं, बिंदु। तो लिखने से आप बचिएगा, ठीक है ना? तो रखते हैं x का मान 0, y का मान 60, x का मान y का मान, चाहे x का मान पहले लिख लीजिए, x का मान 120, y का मान 0, एक्स वाई यानी 0 60, 120 0। ये हमारा a और ये हमारा b। अब ठीक ठाक लग रहा है ना? अब समीकरण 6, समीकरण 6 के लिए ऐसे भी बना सकते हैं। हाँ, दिमाग में ये मत लगाइएगा कि नंबर कहीं कट जाए, जो बोल दिया समझ लीजिएगा। चलिए समझिए, चलिए समझिए ये। तो x का मान 0, तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा? 60। फिर y का मान 0, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 60। ठीक है? देखिए दिमाग में ये मत लाइएगा कि इस तरह लिखने से उस तरह, जो है वो फैक्ट है, ठीक है? हाँ, अगर कोई बोलता है कि लैंग्वेज लिखिए, लैंग्वेज लिखना है, हम कहाँ कह रहे हैं नहीं लिखना है, लेकिन ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ आप मान लिए बिंदु को a और b, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो भी है आप वीडियो को बढ़िया से देखिए, ये 5 नंबर का आता है। तो हम यहाँ टेबल इसका बना लेंगे। ये हमारा रहा x, ये रहा y, और ये रहा एक्स वाई, और ये रहा हमारा बिंदु, ठीक है? तो x का मान क्या आएगा? 0, तो y का मान 60। फिर x y का मान 0, तो x का मान 60। अब इसको मान लीजिए 0 60 लिख दीजिए पहले, 60 0। तो बिंदु इसको क्या ए बी माने हैं, इसको सी और इसको डी, ठीक है? अब समीकरण
8, सॉरी यहां पे है ना 8, समीकरण 8 के लिए तो x इक्वल टू क्या रख लेते हैं 0, तो y का मान क्या आएगा 0, दोनों ना आ रहा है। अब एक चीज यहां पे थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बात कि 0 रख रहे हैं, कहां गया भाई, यहां पे 0 रखे, यहां पे तो ऑलरेडी 0 0 दिया है, तो हम यहां 0 नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी तो मान 0 आ रहा है, तो इसका अदर कोई मान ले लेते हैं, 1 का 2 का जो भी है, 5 10 कुछ भी ले सकते हैं। तो 60 10 20 के रूप में आ रहा है, तो हम 10 ले लेते हैं, x के जगह पर 10 ले लें, तो x के जगह पर 10, ये 10 इधर जाएगा तो चाहिए यहीं रहने दीजिए, x के जगह पर 10 यहीं रहने दीजिए, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस, तो y का भी मान 10, फिर x के जगह पर y के जगह पर आप रख लीजिए, तो y के जगह पर क्या रख लें 20 ले लें, तो x का मान क्या होगा, तो देखिए 20, तो इधर जाएगा तो ये भी 20, x y बिंदु, तो x के जगह पर 10, y के जगह पर 10, y के जगह पर 20, x के जगह पर 20, बिंदु 10 10 20 20, डी, तो इसको ई, इसको एफ, ठीक है। अब हमारा ये 0 0 है, तो ये तो चलिए 0 0 बिंदु हम ले लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वही जो आप लोग को लग रहा होगा कि लैंग्वेज, तो आइए अब लैंग्वेज आ गया आपके लिए, तो हम लिखेंगे असमिका एक बिंदु 0 0, अब 0 0 रखने पर देखिए क्या आएगा 0 0, यानी पूरा 0, तो 0 आइए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल 120, यानी देखिए तो बड़ा है ना, सत्य है, ठीक है, इसमें 0 0 रखिएगा, ये तो सत्य नहीं है, तो यहां हम लिखे असमिका एक बिंदु 0 0 पर छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के अंदर होगा, ठीक है ना, मूल बिंदु के अंदर, यानी जो रेखा खींचिएगा उस रेखा यानी मूल बिंदु के अंदर होनी चाहिए। अब यहां देखिए x का मान 0, y का मान 0, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल 60, ये तो गलत है ना, गलत, तो हम लिखेंगे असमिका कौन सा, दो बिंदु, असमिका दो बिंदु पर छायांकित भाग या छायांकित क्षेत्र लिख दीजिए, छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर होगा, जो रेखा खींचिएगा वो रेखा जो छायांकित कीजिए ना, मूल बिंदु के अंदर नहीं होनी चाहिए, मूल बिंदु वो रेखा के बाहर होना चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा। 3 नंबर असमिका का 3 बिंदु 0 0 या 0 0 छूट गया है, 0 0 पर छायांकित क्षेत्र, अब यहां देखिए यहां 0 0 रखिएगा, ये भी 0 0, तो सेम है ना, तो सेम है यानी सत्य है, यानी बराबर है, तो मूल बिंदु के अंदर होगा, इसको अपने दूसरे लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, मूल बिंदु के अंदर होगा, और ये भी तो सत्य है, तो ये भी क्या होगा असमिका तथा असमिका कितना है 4 बिंदु
0 0 पर छायांकित क्षेत्र का होगा मूल बिंदु के अंदर, मूल बिंदु के अंदर होगा। बस इतना तो लिखना जरूरी है, क्योंकि सामने वाले को दिखाना तो पड़ेगा कि कहाँ छायांकित हो रहा है कहाँ नहीं। तो चलिए ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां मान लेंगे, माना x अक्ष पर 10 छोटा भाग बराबर y अक्ष पर 10 छोटा भाग बराबर। तो देखिए यहां पे क्या आ रहा है, 60 आ रहा है ना, 120। तो हम क्या मान ले, 10 मान ले, क्या 10 ले लेते हैं। 10 इकाई 10 इकाई। देखिए ये क्लास 10th में पढ़े हैं कैसे मतलब रेखा खींचा जाता है, तो ये आपको अच्छी तरह से आता है। इसमें आपको सीखना यही है केवल छायांकित भाग, छायांकित भाग कहाँ होगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा x डैश, ये हो गया y डैश, ये हमारा y। तो x के जगह पर पहले 10 20 डिनोट कर दे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। ये आप लोग अपने तरीका से मान लीजिएगा। इसमें भी ले लेते हैं, ये भी बड़ा होगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। माइनस में नहीं है इसलिए हम माइनस नहीं ले रहे हैं। आप लोग ग्राफ मिलेगा ना तो उसमें अब कहिएगा कि आपका बोर्ड बड़ा है तो आप बड़ा कैसे, तो भाई आप लोग यहाँ पे 10 की जगह पर 20 भी ले सकते हैं, 20 40 30 भी ले सकते हैं, 30 60, लेकिन इतना लंबा लेना ठीक नहीं है क्योंकि ये सब दिखेगा तो मजा आएगा। तो देखिए अब हम यहाँ टेबल पे देखते हैं, ठीक है ना। तो असमीका इतना का सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 60, तो x का मान 0 y का मान 60, यानी यहां पे आ रहा है, यानी ये बिंदु आप माने हैं A, ये माना हुआ है, ठीक है ना। ये अब कहीं लिखे नहीं है लेकिन एग्जामिनर चेक करेगा तो वो जान जाएगा कि हाँ ये माना गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 120, x का मान 120, यहाँ y का मान 0, तो ये आपका हो गया B। ध्यान से देखिएगा एकदम, ठीक है। और ये यहाँ पे है ना x का मान, यहाँ पे असमीका लिख दीजिएगा, लिखना हो तो, नहीं भी लिखिएगा तब भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिख दीजिएगा तो ये होता है कि समझ में आता है कौन कौन सा है कौन सा नहीं। हाँ लिख देते हैं, ये वाला x का मान 0 y का मान 60, x का मान 0 y का मान 60, 60 कहाँ है, यही है ना, सेम ही है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका C, x का मान 60 और y का मान 0, तो ये हमारा ऐसे मिला देंगे, ये कितना है D है, ठीक है ना। तो ये आपका यहां लिख देते हैं असमीका 1 के लिए, असमीका 1 और समीका 2। आप ये भी वाला लिख सकते हैं लेकिन जगह नहीं है इसलिए इतनी दिक्कत होगा। अब ये देखते हैं, x का मान 10 y का मान 10, यानी यहां पे होगा, ये E है। F, x का मान 20 y का मान 20, और यहां बड़ा होगा, ठीक है ना। हम इसको मिला देंगे, ये F है आपका, ठीक है। ये असमीका 2 हो गया, 3 है, यह समीका 3 का हो गया, तो समीका 3 हो गया। और समीका 4 ये मूल बिंदु है 0 0, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मूल बिंदु का 0 0,
ये आप मूल बिंदु इसको ले भी सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा काम खत्म हो गया, इसको कहीं मान लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। अब हमको छायांकित करना है, तो अब ध्यान से यही देखना है। तो देखिए छायांकित करना है, बिंदु 0 0 पर छायांकित मूल बिंदु के अंदर होगा। तो असमिका 1, असमिका 1 कहाँ है, ये, यानी इसके अंदर होना चाहिए, बाहर छायांकित नहीं होना चाहिए, यानी इसके अंदर होगा ये पूरा, समझ में आ रहा है। लेकिन फिर दूसरा देखिए, असमिका 2 बिंदु 0 0 पर छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर, असमिका 2 देखिए, असमिका 2 कहाँ है, ये, यानी मूल बिंदु के अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, यही है ना। तो यहाँ पे इसमें होगा, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। असमिका मूल बिंदु के बाहर होगा, असमिका 3 बिंदु 0 0 छायांकित बाहर मूल बिंदु के अंदर होगा। तो 3 देखिए, 3 किधर है, 3 3 ये हो गया, तो मूल बिंदु के अंदर, इधर कीजिएगा तब तो बाहर हो जाएगा ना, तो ये अंदर यहीं पे होगा, हो रहा है। अब कहाँ है, असमिका 4 बिंदु छायांकित क्षेत्र जो होगा मूल बिंदु के अंदर होगा, यानी मूल बिंदु के अंदर होगा, यानी किधर गया, किधर गया, ये कौन सा है, 4 है। तो 4 किधर है हमारा, 4 4 4 अभी खींचे नहीं है, ये वाला, सॉरी, है ना, ये यही है ना 4, यही वाला है हमारा, ये 4 हो गया। तो ये मूल बिंदु के अंदर होगा, तो देखिए, तो इसके अंदर ही ना हम कर रहे हैं। तो छायांकित क्षेत्र आपका कहां तक होगा, ये वाला आपका छायांकित क्षेत्र होगा। बात समझ में आया, ये इसके अंदर हो ही रहा है, इसके बाहर हो ही रहा है, ठीक है ना, और ये इसके अंदर हो ही रहा है, अब मूल बिंदु के अंदर ये भी हो ही रहा है, ये इस रेखा के अंदर। वो जो ये लिखे हैं, हाँ वो भी तो सर अंदर है। हाँ नहीं, इधर नहीं, ये यहाँ पे अगर आप कीजिएगा तो ये वाला तो इससे तो बाहर हो जाएगा ना, इधर कीजिएगा तब तो इसके अंदर हो जाएगा। और समीका 2 है, 2 के बाहर ना करना है छायांकित, तो 2 के बाहर तो इधर होगा, और इधर अगर कर दीजिएगा तब तो 2 के ये तो अंदर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ ठीक। अगर अंदर यही है ना 3, तो देखिए अगर इधर कीजिएगा तब तो ये तो बाहर हो जाएगा, तो अंदर ना हुआ ये वाला। समझ में आया, और कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट नहीं ना है, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पे अब क्या करेंगे, अब हम यहां लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहां क्या है, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण है। तो z बराबर लिख दीजिए सीधा 5x + 10y। कोणीय बिंदु ये, तो क्या क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, एक तो d, तो d का मान आपका क्या है 60 और 0, d के बाद b, ये सजा कर लिखिए, जिस तरह मन करे उस तरह आप लिख सकते हैं 120, और y का मान 0। अब ये क्या है, यहाँ पे कट रहा है, तो ये वाला कट रहा है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये ऐसे गिर रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है ना, ये वाला। तो आप थोड़ा इसमें थोड़ा जो लाइन खींचे हैं थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो सही बनेगा। बस हमारा काम है समझाना, उस पर आप लोग, तो 30 40 के बीच में हो रहा है, तो इसको हम 35 ले क्या, तो ये हमारा x का मान, ये यहाँ कुछ मान लीजिएगा, तो कहाँ तक आपका माने हैं आप लोग, E F G, इसको D E F, ये जो कट रहा है ना इसको आप G मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया G, तो ये हमारा हो गया 30 अब 25 40 के बीच में होगा, तो ये 35, और ये इसके ठीक सामने जा रहा है, तो ये इसके ठीक सामने जा रहा है, यानी 50 ले लेते हैं इसका। और ये वाला, तो ये वाला देखिए, यानी 30 पे ले लीजिए, नहीं है तो 30 पे ले लेते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो गया, इस पे 30 ले लेते हैं। तो ये भी G H, इसको ले लेते हैं H, तो ये हमारा हो गया 30, और ये हमारा ठीक इसके सामने होगा 40। देखिए ग्राफ जो है ना थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, मतलब लाइनिंग ये जो माने हैं ये बीच बीच में जो लिखे हैं ये थोड़ा आगे पीछे हुआ है, तो इस पे थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ये जो मान है सबको इसमें हम रखेंगे, तो रखते हैं x के जगह 60, तो 5 × 6 = 30 यानी 300, y का जो मान
0 है, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर 120 रखेंगे तो 12 पचे 60, ये एक 0। फिर ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 पचे 25 अब 5 3 15 2 17 और 10 में 50 से कीजिएगा यानी 500, यानी 675 आपका होगा। आप लोग कर लीजिएगा जिस तरह भी हो बढ़िया से, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं, यानी x के जगह पर ये रखिएगा, y की जगह पर ये, पहले वाला x का मान होता है, बाद वाला y का मान। 30 रखिए, यानी 30 रखिएगा तो 30 पचे 3 पचे 15 150 और 4 रखिए यानी 400, तो ये हो जाएगा आपको 550। तो सवाल है कि अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण, इसमें देखिए सबसे ज्यादा मान किसका है, ये, तो ये हो गया आपका अधिकतम और सबसे कम कौन है, ये, तो ये हो गया आपका न्यूनतम, ठीक है। तो आपका आंसर अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण बताना है, तो इसलिए अधिकतम हो गया आपका 675 और न्यूनतम हो गया आपका 300। तो ये रहा आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते थे, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।